नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमशी मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। साल 2022 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में 3 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष के वकील असरार अहमद ने बहस करते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मस्जिद 850 साल पहले बनवाई गई थी और वहां पर मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए ये याचिका खारिज होने योग्य है। नीलकंठ महाराज बनाम जामा मस्जिद में है और इसमें हमारा पक्ष ये है कि मुकदमा चलने के लायक ही नहीं, मुकदमा फर्जी है। बेवजह मुकदमे के बहाव के हालात, शहर के हालात को ख़राब करने के लिए मुकदमे पे कोई सबूत नहीं है। कोई हमारा पक्ष ये मुकदमा ना तो इन्हें दायर करने का हक है और क्या नाम है, कई एक मेंटेनेबिलिटी अब दायर करने का इन्हें हक नहीं है। और इन्होंने खुद माना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो कोई चीज़ जब एग्जिस्टेंस में नहीं उसकी तरफ से मुकदमा कैसे दायर हो जाएगा। बताते हैं अब मंदिर की तरफ से मुकदमा दायर करने का शिवायत का होता है, पुजारी का होता है, हिंदू महासभा कहाँ से आ गई। जब वहाँ बताते हैं कि पहले से पूजा होती थी, कुछ कभी नहीं हुई, कभी नहीं कोई ऐसा ऐसे साक्ष्य और ऐसे नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। फर्जी के 850 साल से मस्जिद है, आज तक नहीं। और हमारे पास तो हम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है, इनके 12 इसके बाद यहाँ कोई दर्ज नहीं है कुछ। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का कहना है कि आज जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस की गई। जब उनके वकील ने थोड़ी बहस के बाद समय लेना चाहा तो कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इस तरह से बार बार तारीखें नहीं दी जा सकती हैं। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि जामा मस्जिद पक्ष मामले को लटकाना चाहता है। कोर्ट में सबसे पहले जो प्रतिवादी संख्या एक इंतजामिया कमेटी है, उसकी ओर से अनवर आलम एडवोकेट के द्वारा अपना पक्ष रखना शुरू किया गया और उसमें केवल बात पत्र के जो हमारे तथ्य थे उनको पढ़ा गया। क्योंकि आज उन्होंने बहुत थोड़ी बहस करने के बाद कोर्ट से समय लेना चाहा, तो उस समय थोड़ी देर लेने जब उन्होंने मांगा तो कोर्ट का कहना ये था कि इस तरीके से बार बार डेटें नहीं दी जाएंगी। 10 तारीख नियत की और 10:30 बजे उन्होंने पक्षों को उपस्थित होने को कहा। मुस्लिम पक्ष मामले को डिले कर रहा है और इस बीच वो ये चाहते हैं कि वहाँ रद्दोबदल कर लें डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में। जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करने वाले मुकेश पटेल का कहना है कि मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी ना होने पर 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी सबूत हैं, सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम कोर्ट आए हैं। यहाँ बदायूं का इतिहास ये है कि उसमें ये बदायूं जो है 2 राजा थे, उसमें दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी जो था लुटेरा जो आया था अफगानिस्तान से, वो जो सीधे उसने दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी वो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और जो हार गए तो उसके बाद जो उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ने उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के बाद वो सीधे जयचंद के पास कन्नौज पहुंचा। कन्नौज उस समय जो बदायूं जो थी वो कन्नौज के अधीन आती थी, कन्नौज के राजाओं के अधीन थी ये बदायूं। तो उसने जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं आने के बाद उसने राजा महिपाल को मारा और मारने के बाद उसने अपना कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया और सूबेदार बनते ही उसने भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त करा, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। मगर वो जो टेम्पल है वो पूरा अभी भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का है। अच्छा, ओवैसी ने इस पे ट्वीट करा है, आपको क्या लगता है ओवैसी का इस मामले से क्या? ओवैसी को कोई जानकारी नहीं है, ओवैसी के लिए कोई जानकारी नहीं है। वो मदरसे में पढ़े हुए हैं और मदरसा वाला उसके घुटने में उसके अकल होती है, उसको कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो वो ओवैसी क्या जानते हैं, ओवैसी के बारे में बोलता हूँ। ओवैसी ये जानते हैं कि वो लुटेरे को नहीं पहचानते हैं, जिसका माल लुटा है उसको भी नहीं पहचानते हैं, वो केवल माल को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी सबूत हैं, सबूत इकट्ठा करने के बाद ही हम कोर्ट आए हैं।